थोड़ा सा अहंकार भी है, थोड़ा ज़्यादा का तो क्या बताऊँ मैं, अहंकार भी है, क्रोध भी है, ग्लानि भी है, ईर्ष्या भी है। तो क्या, कैसे ये सब कुछ अभी क्यों नहीं जा रहा? ध्यान भी है और ज्ञान भी है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे जीवन में अब ध्यान और ज्ञान दोनों है, परंतु मैं ये देख रही हूं ये सब कुछ नहीं जा रहा। तो इसका क्या कारण है और ये कैसे जाएगा? कितना अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली इसी बारे में रिसेंटली मेरा और मम्मी का बीच में एक बढ़िया से चर्चा हुआ। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल कौन दिया, मतलब अष्टावक्र ने दिया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जब अष्टावक्र कौन है? एक बच्चा है, एक 12 इयर्स का लड़का है। जनक महाराज को ज्ञान के बारे में चर्चा किया। जब वो चर्चा का समय, अष्टावक्र से यही बात का चर्चा आ गया कि इंसान को सब मालूम होकर भी वो दुख में क्यों रहता है, सब मालूम होकर भी उनका अंदर ये क्रोध क्यों आ रही है, ये सब क्यों होता है? सेम क्वेश्चन। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से हम इसके बारे में समझेगा, क्योंकि सबका प्रॉब्लम ये है। एक्चुअली हम क्या सोचता है, ध्यान में आने के बाद हमको गुस्सा नहीं आना, दुख नहीं आना, हम बहुत शांति से रहना, एकदम बुद्ध जैसा रिएक्ट होना, ऐसा हमारा एक सोच रहता है। बट फ्रेंड्स, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमको बहुत जन्मों का साधना पड़ता है। ध्यान में आने के बाद तुरंत हम एक बुद्ध जैसा नहीं बन रहे। एक्चुअली बहुत जन्मों का साधना से हम हर एक जन्म में ये सब आगे पार करते 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 हम इस ध्यान का साधना में, ध्यान का बुद्ध का स्थिति में, एनलाइटमेंट स्टेट में पहुंच रहे। इधर हमको डाउट आता है, मैम मुझको मालूम हो गया ये सब, तो भी मुझको दुख क्यों है? श्रवण, मनन, निधिध्यास, ये 3 के बारे में जब हमको समझ गया, तब ये पॉइंट भी हमको समझ सकता है, इसका आंसर भी मिलेगा। इंसान को श्रवण, मनन, निधिध्यास सब सुना है ना? श्रवण ही क्यों बोला? देखने से और दूसरा पद्धतियों, श्रवण का बारे में इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया? सुनने के बारे में, मतलब एक अच्छा लिसनर, ए गुड लिसनर विल बिकम ए गुड टीचर ऑल्सो। फर्स्ट कोई भी सुनना सीखना पड़ेगा, इसलिए श्रवण के बारे में फर्स्ट अच्छा सुनना है, अच्छा अंदर लेना है। क्यों अच्छा अंदर लेना? सुनने के बारे में क्यों बता दिया? मतलब निधिध्यास, श्रवण, मनन, निधिध्यास। ये श्रवण का स्थिति में क्या रहता है, इंसान सब चीज़ अंदर लेना पड़ेगा, क्योंकि इंसान को जब वो माँ का गर्भ में 4 महीने में जब पिंड अंदर आ गया, वो 4 महीने का पिंड बन गया, तब से उनका सुनना शुरू होता है। इसलिए अभिमन्यु गर्भ से, माँ का गर्भ से ही सुना है। अष्टावक्र माँ का गर्भ से ही बात किया, सुना है वो। ऐसा ही प्रहलाद ने माँ का गर्भ से ही सुना है। ज्ञान को पहला लेना पड़ेगा अंदर, बहुत अच्छा तरीके से पहला संपूर्ण रूप से भराना है अपने आप को। ध्यान मतलब, इसलिए पत्री जी ने बोलता है कि ध्यान मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना ही नहीं, स्वाध्याय सर्जन सांगत्य भी ध्यान का भाग है। ध्यान, स्वाध्याय, सर्जन सांगत्य 3 मिलकर करना है, तभी वो ध्यान बनेगा, मतलब अंदर संपूर्ण रूप से अंदर भर जाएगा। ओके, मैं ले चुका हूँ, मुझको अब समझ में आ गया, तो क्या करना? नेक्स्ट मनना, रिपीटेशन, हर जगह इसको अप्लाई करना, हर जगह उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कल मुझको मैडम ने क्रोध के बारे में बता दिया, अपना क्रोध हमको ही खराब करेगा। आज फिर क्रोध आ गया, जब ये चीज़ उस समय याद नहीं किया तो सब इतना ज्ञान का फ़ायदा क्या है? ये सब मालूम होकर क्या करेगा?
एक न्यूज़पेपर जैसा बुक पढ़ना अलग है, एक भगवत गीता पढ़ना अलग है। न्यूज़पेपर पढ़ेगा बट कुछ भी याद नहीं रखेगा, भगवत गीता पढ़े तो याद रखेगा। दोनों का अंतर है ना। वो ध्यासा, वो कंसंट्रेशन, वो अंदर लेने का तरीका में अंतर है ना। ऐसा ही ये ज्ञान को पूर्ण रूप से अंदर भरा दिया तो जब सिचुएशन आएगा वो याद आ जाएगा। ठीक है, सिचुएशन आ गया, तब मैडम ये याद नहीं रह रहे। एक्चुअली देखो, ये ध्यान में नहीं आए तो एक ही दुख रहेगा, अज्ञानता का दुख। ध्यान में आ गए तो दो दुख रहता है। ये दुख और तीव्र रहता है और ज़्यादा रहता है। क्यों? बिना मालूम होकर भी ओके मैम मुझको मालूम नहीं इसलिए ये सब दुख है, बट मालूम होने के बाद इतना मालूम होकर भी ये क्या है, ये ज़्यादा दुख है। तब अष्टावक्र ने बोलता है मनन के जगह चेक करो। आर यू टेकिंग, आर यू डूइंग, आर यू रिपीटेडली नोइंग, गेटिंग व्हाट यू आर लर्नड। अब तक सीखा है वो चीज़ आपका लाइफ में अप्लाई करना, प्रैक्टिस करना किया नहीं किया, देन चेक देर, वो प्रैक्टिस को अप्लाई करना। एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं बहुत पक्का बताता हूँ, ध्यान करते करते जाओ, स्वाध्याय करते जाओ, सत्संग सांगर्च करते जाओ, ये तीनों चीज़ करते गया तो पहला ध्यान का पहले हमको कुछ नुकसान होने के बाद हमको समझ में आ जाएगा ये क्या ऐसा हुआ, अरे यार मैं और ठीक से किया तो अच्छा रहेगा। ये ध्यान का पहला स्थिति है। जब इंसान ध्यान शुरू किया उस समय क्या होता है, ध्यान करने का समय आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी चीज़, गुस्सा आ गया हमारा ऊपर, आने के बाद समझ में आ जाएगा अरे ये क्या है, मुझको मेरा अंदर गुस्सा भी आ रही है। मतलब अंदर के अलर्टनेस बढ़ गया, हमारा अंदर से वो जागृति, अवेयरनेस बढ़ गया। उसके बाद साधना में और चलते जाओ। साधना मतलब ध्यान, स्वाध्याय, सर्जन सांगत्य। इस साधना में चलते गया तो थोड़ा दिन के बाद ये मनना इज गेटिंग मोर एंड मोर। स्वाध्याय और सर्जन सांगत्य के साथ रहे तो मनना, श्रवणा हो गया, मनना के जगह यू विल बी वेरी परफेक्ट। इस स्थिति में आप कुछ चीज़ होने के पहला ही हमको अलर्टनेस आएगा, गुस्सा आने के पहले ही हमको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। ओके, अभी मैं गुस्सा करूँगा ही नहीं, मुझको दुख आएगा ही नहीं। यू विल बी अवेयर, आने के पहले ही अवेयर हो जाएगा ये 3 साधनों से। उसके बाद निधिध्यासा मतलब एक होना। उस स्थिति में क्या होता है, वो गुस्सा आएगा ही नहीं। बुद्ध भगवान को आनंद ने बोलता है स्वामी आपको दर्द नहीं रहता क्या, हम सबको कोई भी गुस्सा किया दर्द आ रही है, आपको दर्द नहीं आ रही है। तब बुद्ध भगवान ने बोलता है वो दर्द को मैं बिल्कुल देखता ही नहीं क्योंकि मुझको दिखता नहीं। यदा दृष्टि तदा सृष्टि, मेरा दृष्टि बदल गई है इसलिए मुझको उधर दर्द नहीं दिख रहे, आपको दिख रहे दर्द क्योंकि आपका दृष्टि नहीं बदला। वो निधिध्यास स्थिति, ये कंप्लीट प्रैक्टिस का ऊपर डिपेंडेड है। क्या सीखा है वो हर दिन प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए हमको बहुत अच्छा दुनिया है, आउटर वर्ल्ड इज टू प्रैक्टिस। ध्यान में क्या सीखा है वो आउटर वर्ल्ड से हमको चैलेंजेस रहता है, इसको सीखना है, इसको प्रैक्टिस अप्लाई करना। अप्लाई नहीं कर पाई नो प्रॉब्लम, अगेन ट्राई करो एंड वन डे वो निधि ध्यासा मतलब वो स्थिति पर पहुंचेगा किधर दुख आएगा ही नहीं। डॉन युवान को उनका बेटा एक्सीडेंट से ऑलमोस्ट मर गया, जस्ट थोड़ा सा प्राण है। जब उनको पास खबर आ गया वो गया। डॉन युवान बहुत अच्छा गुरु है। उधर जाने के बाद देखे तो वो आखिरी प्राण में दर्द के साथ गुजर रहे। इसका अंदर पहला एक पिता आ गया, आंख में पानी आने वाला है, ऑटोमेटिकली वो पानी फिर गायब हो गया और बोलता है सबसे माई सन इज गोइंग टू हायर वर्ल्ड्स, और बहुत अच्छा जीवन में अब जा रही है। इनका ड्रामा ख़त्म हो गया, जस्ट ही टुक एज ए ड्रामा, और वो रोई नहीं, वो चला गया उधर से। मतलब एक योगी का स्थिति और एक नॉर्मल पर्सन का स्थिति अलग रहता है, वही सिचुएशन है।
बट डॉन युआन को क्या दिखा है? डेथ इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, वो नया जिंदगी का एक कारण है ऐसा दिखा है। सो ये कैसा हो जाएगा? ये मनन, रिपीटेड थिंकिंग ऑफ दिस विजडम, ये विजडम के बारे में हर बार याद कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो निधिध्यास स्थिति में, उस परिस्थिति में स्टेबल रहना आ जाएगा। सच ओनली प्रैक्टिस, श्रवण मनन निधिध्यास, ध्यान स्वाध्याय सर्जन सांगच्छ, दैट्स ऑल।